पूछ रहे हो तो सवाल आपके जवाब मिल जाएंगे, कि सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको सेशन के थ्रू। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हम अपनी सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है, आप लोग को टॉपिक वैसे पता होगा, फिर मैं बताना चाहूंगा कि आज के टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अनलॉक योर पर्सनैलिटी, जिसमें हमारे आज की स्पीकर बताने वाले हैं कि अपनी पर्सनैलिटी टाइप को कैसे समझे, अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे समझे अपने पर्सनालिटी टाइप्स को, एक वैदिक पर्सपेक्टिव से हम अपने पर्सनालिटी टाइप को कैसे समझे। और वो आगे आकर बताने वाले हैं प्रैक्टिकल मेथड्स, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, सुधार सकें और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे आज के स्पीकर हैं दिल्ली से। उन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की, और आगे जाकर वो इस्कॉन में मॉन्क बने और बहुत सालों से वो मॉन्क की सेवा कर रहे हैं इस्कॉन में। और वो कोर कमेटी मेंबर हैं एथिक्राफ्ट क्लब के, एक ऐसा क्लब जो हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, उनकी शिक्षाओं को प्रमोट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के पहले स्पीकर का, जिनका नाम है हिज ग्रेस सरोज मुख माधव प्रभु जी। स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से जंगू। सो मैं स्टार्ट कर सकता हूं? ओके। सो थैंक यू सो मच आप सबका आज के वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए। और मैं स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में या अभी भी आप सुन रहे होंगे अपने पेरेंट्स से या अड़ोसी पड़ोसी से कि देख देख शर्मा जी के बेटे को देख। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप सबको या होता है? सो ये सेशन जिन्होंने भी अभी तक ये सुना है उन्हीं के लिए है ये सेशन। आज तक बचपन से लेके हम अभी तक शर्मा जी के बेटे को देखते आए और बहुत ध्यान से देखा, बट कभी हमें किसी ने नहीं बोला देख देख बेटा खुद को थोड़ा अच्छे से देख, है कि नहीं? देख देख बेटा अपने छोटे भाई को थोड़ा अच्छे से देख। सो वो चीज हमें बचपन से टैगलाइन नहीं दी गई, और वही चीज वही टैगलाइन मैं आपको इस सेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि देखो देखो अपने आप को देखो, ठीक है, और अपने आप से सीखो, अपने आप को पहचानो, अपने ट्रेड्स को पहचानो, है ना। और ये सारा हमारे स्क्रिप्चर्स में कितना डिटेल में चीजें दी हुई हैं, इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं और कैसे अच्छे से अपने आप को निखार सकते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी ट्रेड्स पे। सो पर्सनैलिटी मतलब क्या? अगर अभी के डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी मतलब वो कैसा सोचता है, कैसा फील करता है और उसके कैसे बिहेवियर है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पर्सनैलिटी ट्रेड्स अपनी पर्सनैलिटी को समझने की जरूरत ही क्या है। सो सबसे पहला जो नीड है कि खुद को अगर हम नहीं समझते हैं, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या मेरे ट्रेड्स हैं, क्या मेरी पर्सनालिटी है, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, अगर मैं वो नहीं जानता हूं तो मैं सबसे पहला क्या होता है, मैं एक जोन में जाता हूं, उसका नाम है सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन। एक डिससेटिस्फैक्शन आता है जो कि खुद से आता है कि नहीं? उससे क्या होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं शायद मेरे चारों तरफ सब लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान ने मुझे बहुत अजीब सा बनाया है, बहुत नीचा सा बनाया है। या फिर कई बार ऐसा सवाल आता है कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूं। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जोन में चले जाते हैं, एक लाइफ में लॉस सा फील करते हैं, लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में मुझे करना क्या चाहिए। और कई बार लाइफ में हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलता ग्रोथ करने के लिए, मुझे क्यों ग्रो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि कई बार हम डिससैटिस्फैक्शन जाते हैं अपने जॉब्स एंड करियर्स में। आपको जान के हैरानी होगी, गैलप की रिपोर्ट के हिसाब से 54% ऑफ अमेरिकन्स दे आर डिससैटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब। 41% ऑफ द एम्प्लॉयज 2021 में अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं। क्यों? कई रीजंस हैं, लेकिन उसमें सबसे मेजर रीजन है दे आर डिससैटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब। उनको लगता है कि
दे आर डूइंग समथिंग और वो कर ले रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। आज समाज में जॉबलेसनेस जितनी बड़ी समस्या है उतनी ही बड़ी समस्या जॉब डिससेटिस्फैक्शन भी है। लोग काम कर रहे हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, दे आर अर्निंग गुड बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय व्हाट दे आर डूइंग। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। दे आर इन बेस्ट कॉलेज, many I meet many of the students, they are in IITs, they get good packages but they are not satisfied, they are always looking for something. तो फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी की कमी रहती है कि भाई लाइफ में मुझे आज क्या करना है, क्यों करूं। हम कई सारी चीज लोग सुनते हैं, वीडियोस प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट लगता है कि क्यों करना। कई बार ऐसा लगता है ठीक है क्यों करना, क्या ही मिल रहा है मुझे। और इसके कारण क्या होता है, हमारा एंथुजियाज्म कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने चारों तरफ, अपने पीयर्स के बीच में, या कॉन्फिडेंट होते भी हैं तो क्या हो रहा है, हम एक्ट कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। इसका मेन जो कारण है वो है कि अभी जो ऑक्यूपेशन सिस्टम है, जो जॉब्स हैं, लोग इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हायर किस बेसिस पे करती हैं, वो लोगों को समझ के नहीं हायर करती हैं, वो लोगों के मार्क्स को देख के हायर करती हैं। सो टुडे ऑक्यूपेशन सिस्टम इज मार्क्स बेस्ड सिस्टम, बट आइडियली ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम, और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी इस न्यू आइडिया से इवॉल्व हो रही हैं कि हमें लोगों की स्किल सेट, उनके ट्रेड्स देख के हमें उन्हें हायर करना है। मार्क्स इज नॉट द, मार्क्स टेल यू वन एस्पेक्ट अबाउट दैट पर्सन बट इट इज नॉट द एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। वो किसी व्यक्ति के बारे में एक पैरामीटर बताता है, पूरे व्यक्ति को डिफाइन करता ही नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम कैसे हायर कर सकते हैं व्यक्ति को। सो एक कल्चर है मार्क्स का कल्चर, दूसरा कल्चर है ट्रेड्स को, व्यक्ति को समझना। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, लूपहोल है इस ऑक्यूपेशन सिस्टम में, वो है कि हम अपना ऑक्यूपेशन किस बेसिस पे चूज करते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा ग्लैमराइज्ड है। अगर कोई ऑक्यूपेशन के बारे में मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बात कर रहे हैं, शर्मा जी का बेटा भी वही ऑक्यूपेशन में है, हम भी एस्पायर करते हैं वही ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए, हम भी एस्पायर करते हैं वही करियर को चूज करने के लिए जो कि सब लोग कर रहे हैं। जो मैं चूज करूंगा तो मुझे ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। हम ऑक्यूपेशन, करियर, अपने पर्सनालिटी को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए कि मेरा क्या स्वभाव है, मैं कहाँ अच्छा परफॉर्म करूंगा, उसको कंसिडर ना करते हुए हम जब ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, वो अल्टीमेटली हमें लैंड अप करता है जॉब और करियर डिससेटिस्फैक्शन में। दूसरा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पर्सनालिटी अपनी नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति की भी होती है। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ रहे हैं। आज हम देखेंगे लाइफ में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, सुबह से शाम तक वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, हम सुबह से शाम तक सब कुछ अवेलेबल है ना। 99 रुपीज में बड़े बड़े कोर्सेज, 99 रुपीज में एवरीथिंग इज अवेलेबल। और हम सोचते हैं कि नॉलेज, नॉलेज ही तो है, लेते रहना चाहिए। खाना खाते हैं नॉलेज, है ना, पानी पी रहे नॉलेज, टॉयलेट में जा रहे नॉलेज। बट एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसको हम स्किप करते हैं, वो है लोगों को समझना। आज के लोग को नहीं समझ रहे हैं, और उसकी वजह से एक तो हम खुद को नहीं समझ रहे, उससे हमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और जब हम लोगों को नहीं समझते हैं तो उससे हमें एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया डिवोर्स रेट में सबसे ग्रोइंग नेशन होता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज हम लोगों को, अदर साइड को, अदर दूसरे व्यक्ति को कैसे उसको समझना है, इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। हम दिन भर चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हैं, हम उनसे डील कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको कैसे समझना है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमें मास्टर्स बोल दिया जाता है, हमें डॉक्टर बोल दिया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से डील करना, उसके लिए हम ट्रेन नहीं है। हो सकता है हम गैजेट्स को हैंडल करने में बहुत ट्रेंड हो, और उसकी वजह से क्या होता है, जब हम लोगों को समझते नहीं है तो हम उनसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करने लगते हैं।
हम कई ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो उनका स्वभाव ही नहीं है, और उससे क्या होता है, गैप बढ़ता जाता है। और अल्टीमेटली अगर आप रिलेशनशिप में देखोगे, हस्बैंड वाइफ का हो, फादर सन का हो, मदर डॉटर का हो, फ्रेंड्स का हो, सारे रिलेशन में क्या आने लगता है, धीरे 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 दरार आने लगता है, ठीक है। हम कितना भी बात करें धर्म की, है ना, राष्ट्र की, ये की, बट अल्टीमेटली जब लाइफ में ये सारी चीजें टूटने लगती है ना, गैप आने लगता है, वो हमारे हार्ट को बहुत द्रवित करता है, हमारे दिल को बहुत ज्यादा द्रवित करता है, हम बहुत ज्यादा निराशा जोन में चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो कहते थे कि दुनिया को बदलना है, खुद को बदलो, ठीक है नहीं, खुद को बदलो, पहले खुद को समझो, फिर खुद को बदलना, ठीक है। सो खुद को समझना, लोगों को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, और हमारी लाइफ का हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब बहुत कुछ डिपेंडेंट है इस नॉलेज पे। और सिर्फ ये हमारी लाइफ में नहीं, इवन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ रहे हैं, वहां पे अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप कोई टीम लीड है, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं समझते हैं, इस नॉलेज को नहीं समझते हैं, जहां पे भी लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पे भी आप इन्वॉल्व हैं, जहां पे भी लोग इन्वॉल्व हैं, इस नॉलेज को हम नहीं समझते हैं, वो सारी चीज की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर धीरे 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 जब हम समझते नहीं है, गैप हो गया, फिर एक कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग टू इवनिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म, हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो एक कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म रहता है, जिसकी वजह से पूरा, जो लोग कहते हैं आई फील नेगेटिव, है ना, बहुत नेगेटिव वाइब है इधर की, वो क्यों है, बिकॉज देयर इज अ कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म। सुबह से शाम हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, सो नेचुरली दैट वाइब विल बी नेगेटिव। रेदर देन क्या होना चाहिए, एक कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन क्रिएट करना चाहिए लोगों को। सो ये सारे नीड्स हैं हमारे, और इसका जो मूल कारण है कि क्यों ऐसा सोशल डिससेटिस्फैक्शन, हम लोगों को समझने में क्यों समय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत बड़ी कमी है। एजुकेशन के सिस्टम में सबसे बड़ा जो बदलाव या घपला किया गया, वो क्या किया गया, नॉलेज को कमर्शियलाइज कर दिया गया, नॉलेज को 2 वक्त की रोटी से जोड़ दिया गया। अगर आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम में घुसना पड़ेगा। बट अर्लियर एजुकेशन सिस्टम ऐसा था ही नहीं, है ना। तो अभी क्या है, सेल्फिशनेस आ गया है इस पूरे सिस्टम में। पूरा सिस्टम बनाया गया है पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिखाए गए हैं, उसे बोला जाता है आपका आपका बेटा 6 क्लास का है, आप उसको कोडिंग सिखाइए। अगर आप नहीं सिखाएंगे, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। देखिए इनका लड़का, इसने कोडिंग सिखाया और ये करोड़ों का पैकेज ले लिया 13 साल में, 14 साल में। आपको पता है सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है इस सिस्टम में, सबसे बड़ा फ्लॉ है इस सिस्टम में कि हम इस सिस्टम में प्रोडक्ट पे सेंटर है, प्रोडक्ट फोकस सिस्टम है, ये पर्सन फोकस सिस्टम नहीं है। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसमें लाखों रुपए इन्वेस्टर्स लेके आती है। हम मानते हैं कि बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून्स हैं, बट आप समझिए, एक प्रोडक्ट बनाया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आई गई, और सारे लोगों को कन्विंस किया गया, इवन उन लोगों को भी कि जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, उनको कन्विंस किया गया कि आप ये लोगे तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे। प्रोडक्ट सेंट्रिक, दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। दिस सिस्टम डज नॉट कंसिडर अबाउट पर्सन, उस व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसके आगे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो उससे कैसे डील करेगा, वो कैसे लोगों से मिलेगा, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। इन माय क्लास बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे। मेरा एक फ्रेंड था, वो इंट्रोवर्ट था, बट द होल सिस्टम, आई विल नॉट क्रिटिसाइज माय स्कूल, बट होल सिस्टम दैट वाज फोकस कि किस तरह से वो व्यक्ति 90% मार्क्स लाए। Nobody taught him how to interact with those people. And ultimately what happens, इससे व्यक्ति धीरे 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 उसको, वो अपने पे फोकस कम करने लगता है। उसको लगता है कि मुझे अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों को समझने की जरूरत नहीं है,
वो धीरे 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 संकुचित हो जाता है, और फिर उसकी लाइफ भी क्या होती है, प्रोडक्ट के पीछे भाग रही है, लेकिन सेल्फ वो डिससेटिस्फाइड रहता है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि ये सिस्टम जो है कि भाई आप ज्वाइन करो, 1 साल में एग्जाम होगा और सबको ये एग्जाम पास ही करना है। मान लो कोई व्यक्ति 1 साल में नहीं कर सकता, 1 साल 1 महीने में पास कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसका स्वभाव है। बट इस सिस्टम के हिसाब से क्या बोला जाता है, आप फेल हैं, आप रिजेक्टेड हैं, आप निकलिए यहां से। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो बोलते हैं कि, जैसे आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर आप एक मछली, एक कुत्ते, एक बंदर और एक हाथी को खड़ा कर दो, बोलो कंपटीशन है पेड़ पे कौन पहले चढ़ेगा, नेचुरली बंदर चढ़ेगा, और वो मछली क्या सोचती रहेगी, मैं किसी काम का नहीं हूं, ठीक है। शर्मा जी का बेटा बढ़िया है यार, ठीक है नहीं, इंस्टाग्राम पे जाएगा कहेगा शर्मा जी का बेटे की लाइफ सेट है, शर्मा जी। आप समझ रहे हैं? सो ये प्रॉब्लम कहां से शुरुआत हो रही है, मैं इसकी जड़ बता रहा हूं। ये जो हमें प्रॉब्लम हमने अभी तक डिस्कस की, उसकी शुरुआत है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है नहीं, प्रोडक्ट सेंट्रिक, ठीक है नहीं। तो अब हम कुछ वैदिक पर्सपेक्टिव, स्क्रिप्चर्स हमें क्या बताते हैं इस सिस्टम्स के बारे में, पर्सनालिटी टाइप के बारे में, क्या हमारे शास्त्र भी इन सब चीजों पर डिस्कस करते हैं, ठीक है नहीं। शास्त्र की शुरुआत, स्पिरिचुअल नॉलेज की शुरुआत ही होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करने से, हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूं, ठीक है, मेरा स्वभाव क्या है। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, चतुर, अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 division of human society are created by me. गुण कर्म विभाग सर, भगवान बोलते हैं कि इस संसार को, इस प्रकृति को, इस सोसाइटी को डिवीजन किया गया है उनके लोगों के गुणों और कर्मों के हिसाब से। और अनफॉर्चुनेट है ये हमारा, इट वॉज ग्रेट इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, इट वॉज ग्रेट इंटरवेंशन ऑफ मुस्लिम रूलर्स, जिनकी वजह से ये जाने जाने लगा कास्ट सिस्टम, बट इट वॉज वर्ण सिस्टम। लोगों के गुण और कर्म, लोगों के साइको फिजिकल नेचर को देखते हुए उनको एंगेज करना, ये सिस्टम था वर्णाश्रम सिस्टम। उनके साइको फिजिकल नेचर को उनको खुद समझाना और उसको समझने के बाद उसके हिसाब से लोगों को समझाना। और ये कैसे इंप्लीमेंट होता था? जो एजुकेशन सिस्टम था वो मनी सेंटर्ड नहीं था, दैट वाज अ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम क्या था? वो प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं था, इट वाज स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम। एक एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाता था। ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैंने एक कोर्स बना के डाल दिया है, 99 रुपीज का है, बट स्केल अप कर दो, 1000 लोग करेंगे तो इतना पैसा बनेगा, 10,000 करेंगे तो इतना पैसा बनेगा, 1 लाख करेंगे तो इतना पैसा बनेगा। नो, it is good, we can learn from these mediums, we can listen from these mediums, but we need personal guides to implement that. And until and unless, जब तक हम इस नॉलेज को implement नहीं करेंगे, that knowledge is of no use. That knowledge should bring some transformations, ठीक है नहीं? It should, नॉलेज का मतलब ये नहीं होता जस्ट इट शुड, ये फीड करना इंफॉर्मेशन, और इतना इंफॉर्मेशन डाल दो, इतना इंफॉर्मेशन डाल दो कि व्यक्ति पफ्ड अप हो जाए। विद्या विनयम ददाति, नॉलेज मींस विनय, क्वालिटीज, स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप होना। वो नॉलेज जब व्यक्ति सुन के अप्लाई करेगा किसी के शरण में, किसी के गाइडेंस में, तब जाके वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सो इट वाज स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम, एक एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाता था। गुरु सैलरी नहीं लेते थे, ठीक है, क्योंकि अगर सैलरी लेता है व्यक्ति, अगर कुछ पैसा ले रहा है, वो व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाएगा, ठीक है, वो बंध जाएगा कि भाई अगर मैं सत्य बोलूंगा इसको कड़वा लग जाएगा। मेनी टाइम्स इट हैपन, मेनी पीपल डोंट एक्सपेक्ट समथिंग थोड़ा सा हार्ड हो, जिन चीजों से अटैच्ड हैं हम, उनके बारे में कोई कुछ ना बोले, बोलता है तो व्यक्ति उस नॉलेज को, उस बोलने वाले को छोड़ देता है। सो इसलिए गुरु वॉज सेल्फलेस होते थे,
ठीक है नहीं, वो व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। और डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम था, एक व्यक्ति अगर 1 साल में कोर्स पार कर रहा है, यही व्यक्ति 2 साल में कर रहा है, करने दो, नो प्रॉब्लम, नो कॉम्पिटिशन, ठीक है नहीं, ये सिस्टम था। इस सिस्टम से अगर कोई भी निकलेगा व्यक्ति, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, ही नोज अबाउट हिमसेल्फ। गुरु ऑब्जर्व करते थे इस स्टूडेंट का, मेरे स्टूडेंट का क्या स्वभाव है, क्या साइकोफिजिकल नेचर है, अलग अलग चीजों में इंगेज करके। इवन किंग्स सन, राजाओं के बेटे को इस तरह से सारी एक्टिविटीज में इंगेज किया जाता था। और ऐसा नहीं था कि जन्म से जिसने राजा के घर में जन्म लिया वो राजा ही बनेगा, नो। बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में हुए, लेकिन जिनके पिताजी राजा थे बट उनके बेटे क्वालिटीज थी, है ना, किंग ऋषभ देव, उनके बेटे, इसके कुछ बेटों के अंदर क्वालिटीज थी, वो ब्राह्मण बने, कुछ परमहंस, लेकिन कुछ क्षत्रिय। सो इट वाज नॉट बाय बर्थ बट अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्मा। सो इसी पूरे सिस्टम को हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि 2 टेस्ट हम करें जिससे आप लोग अपने गुण और अपने वर्ण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आप सब एक रेडी, अगर घूम रहे हैं इधर उधर हैं, आप सब एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और रेडी रहिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इस टेस्ट के थ्रू जाएं। यस। सो पहला, इसको मैं जो वैदिक नेम्स थे उसमें ना कंसिडर करते हुए, मैं चाहता हूं कि इसको रीडिफाइन करके उस नेम्स को, क्योंकि उन नेम्स के साथ बहुत सारे थिंकिंग, बहुत सारी चीजें, सोच जोड़ दी गई हैं, और जैसे मैं नाम लूंगा आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलने लगेंगी और आप इस पर्सपेक्टिव को अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा रीनेम करके आप समझें, और ये इससे हेल्प मिलेगी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे मेरा वर्ण क्या है, मेरा पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। सो पहला वैदिक पर्सनालिटी ट्रेट है क्रिएटर, ठीक है। सो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कुछ गुण हैं ऐसे, कुछ उनका स्वभाव साइकोफिजिकल नेचर है कि वो नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं, वो चाहते, उनको कुछ दिया जाए वो चीजों को कर देते हैं, दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपके अगर अंदर कुछ क्वालिटीज हैं इसमें, तो सेल्स में अच्छे हैं, नेगोशिएशन, जाते हैं 10, कोई बोलता है 10 रुपए का है, वो जाके कम 9 रुपए में ले आते हैं, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे हैं, परसुएशन स्किल्स अच्छे हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। हाईली ड्रिवन बाय मनी, प्लेजर एंड सक्सेस, very hardworking and determined. They work hard and play hard. Always on the move. हमेशा कुछ करते रहते हैं। सो ओरिजिनली इस कल्चर के हिसाब से इन लोगों को मर्केंटाइल क्लास या बिजनेस क्लास पीपल बोला जाता था। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो कौन कौन से ट्रेड्स, कौन कौन सी करियर्स इस ट्रेड्स से लिंक्ड होती हैं। सो मार्केटिंग, मार्केटर्स, सेल्स पीपल, एंटरटेनर्स, प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड सीईओज। तो ये है वर्ण, क्रिएटर वर्ण, है कि नहीं। दूसरा है वर्ण मेकर। एक मिनट। सो ये वर्ण है। दूसरा एस्पेक्ट होता था गुण, हर व्यक्ति का गुण होता था, लेकिन वर्ण और गुण। सो अगर सेम व्यक्ति सतोगुण में है, सो क्या होगा, वो व्यक्ति अपने इनकम को कहीं सही जगह लगाएगा। लेकिन इफ इज इन मोड ऑफ गुडनेस, वो क्या करेगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे आइडियाज लेके आएगा जिससे और लोगों को हेल्प हो सकता है। वो कुछ ऐसी चीजें, जॉब जनरेट करेगा जिससे और लोगों को मदद हो। सो ये हो सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस वाले क्रिएटर्स। वापस कर देता हूं, ठीक है। यही अगर मोड ऑफ पैशन, पैशन मतलब मोड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स में चीजें करना चाहते हैं, लेकिन इम्पल्सिव होते हैं बहुत, लेकिन मोड ऑफ इम्पल्स। अगर यही गुण वर्ण वाला व्यक्ति है ना मोड ऑफ इम्पल्स में है, तो वो क्या करेगा, ये सारी चीजें करेगा, लेकिन किस लिए, स्टेटस के लिए। उसका गोल क्या है कि भाई ये करके मुझे स्टेटस सिंबल प्राप्त होगा, मैं जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उसको प्राप्त करूंगा। दैट इज इन मोड ऑफ पैशन। और यही वर्ण वाला व्यक्ति अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला जाता है, वो क्या करेगा,
ही कैन बिकम करप्ट एंड सेल थिंग्स विथ नो वैल्यू। वो ऐसी चीजों को भी बेच सकता है। परसुएशन एक क्वालिटी है, लेकिन अगर वो तमोगुण में है, तमोगुणी व्यक्ति है, तो सेम चीज गलत चीजों को सेल करने में वो लगा सकता है। लेकिन अगर वही मोड ऑफ गुडनेस में है वो व्यक्ति, तो वो सही चीजों को सही लोगों को देने के लिए, सही कॉज के लिए काम करने में वो सारे स्किल सेट को लगा सकता है। तो सिर्फ वर्ण समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुण समझना भी इंपॉर्टेंट है, और अपने गुण को अपग्रेड करना भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? क्रिएटर। सेकंड इज मेकर्स, है ना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है नेचुरल, है कि नहीं, कि इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया हम उसको सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने पे फोकस करते हैं। कुछ लोग, एक जॉनरा होता है जहां पे बहुत प्लानिंग चलता रहता है, प्लान ऐसे करना, ऐसे करेंगे, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं इंस्टेंट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेंट करना चाहते हैं नए तरीके किस तरह से इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। सो ओरिजिनली इसको बोला जाता था आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, क्रिएटिव राइटर्स, लेकिन वो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन लेकिन आज कौन कौन से ऐसे सेक्ट्स हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो? सोशल वर्कर्स, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, है ना। दे आर मोर इम्प्लीमेंटिंग जोन, है ना, इम्प्लीमेंटिंग जोन या फिर सपोर्टिंग जोन में रहते हैं। इंजीनियर्स, कोडर्स, कारपेंटर्स, कुक्स, म्यूजिशियंस, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा कई सारे कोडर्स रात रात तक काम करते हैं, पता भी नहीं चलता। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि उसने एक प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन कोडिंग किया, 3 दिन तक उसने सूरज नहीं देखा, वही कोडिंग करता सो जाता, फिर उठता कोडिंग करता सो जाता, कोडिंग करता। उनको नेचुरल चीजों को इंप्लीमेंट करने में आनंद आता है, ठीक है। और ये स्वभाव है, ये ट्रेट है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ही नहीं, ऐसा कुछ। हर चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मेकर है, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति पूरा का पूरा मेकर ही होता है। ये प्री डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट या प्री डोमिनेंट वर्ण हो सकता है। सो ऐसा व्यक्ति अगर 3 गुणों में जाता है, तो अगर ये मोड ऑफ गुडनेस में जाता है तो ये क्या करेगा? ऐसे लोग मोड ऑफ गुडनेस में अगर रहते हैं, अपने गुण को मोड ऑफ गुडनेस में अगर ढाल पाते हैं, तो ऐसे लोग स्टेबल रहते हैं, है कि नहीं, सिक्योर फील करते हैं, और लाइफ में कंटेंटेड रहते हैं। उनके लाइफ में कुछ मीनिंगफुल गोल्स रहते हैं, पर्पस रहते हैं, और उन चीजों को इंप्लीमेंट करने में लगे होते हैं। वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, बट ऑलवेज मेंटेन बिटवीन कमिटमेंट्स। वो बैलेंस करना जानते हैं, सतोगुण में हैं और मेकर हैं, वो बैलेंस करना जानते हैं चीजों को, है ना। ये ऐसे लोग बेस्ट राइट हैंड मैन होते हैं, कहते हैं ना, ये मोस्ट बेस्ट राइट हैंड मैन है, मतलब इसको बोला और ये कर देगा, इज वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटेशन। मेकर जो कि मोड ऑफ गुडनेस में है ना, टीम को गैदर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनसे भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। अगर यही वर्ण के लोग अगर मोड ऑफ इंपल्स या मोड ऑफ पैशन में जाते हैं, वो कैसे डील करते हैं? वो हमेशा बहुत सारे आइडियाज को जगल करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ टाइम बाद परेशान हो जाएंगे, तुरंत दूसरा आइडिया लेके आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर लगेगा नहीं यार पुराना वाला आइडिया अच्छा था, फिर उसको वापस लेके आएंगे, फिर तभी उधर से सुन लिया, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, तीसरा आइडिया लेके आएंगे। सो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स अप नहीं रह पाते, लंबे समय तक नहीं इंप्लीमेंट कर पाते। वो फोकस लूज कर जाते हैं, एक्सपर्टीज लूज कर जाते हैं, केयर लूज कर जाते हैं। उनका फोकस रिजल्ट पे होता है। मेकर्स जो कि मोड ऑफ पैशन में है, बहुत ज्यादा फोकस होते हैं रिजल्ट्स पे, वो अचीव करना है, प्रोसेस पे नहीं फोकस रहता है। और यही लोग अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाते हैं, इंप्लीमेंट करते 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 कई बार अगर चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इट लीड्स टू डिप्रेशन, है ना, एंजाइटी, या फिर कहीं ना कहीं स्टक फील करने लगते हैं, है कि नहीं। तीसरा पर्सनालिटी ट्रेट है गाइड का। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव, नेचुरल स्वभाव होता है चीजों को सीखना, लर्न करना, नेचुरल। वो खुद से कोर्सेज करते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सीखने में उनको आनंद आता है, और उस नॉलेज को शेयर भी करते रहेंगे किसी के साथ। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जाके, कुछ लोग कई अदर प्लेटफॉर्म पे जाके नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, विजडम को शेयर कर रहे हैं,
कुछ सीख रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग, अ कोच एंड अ मेंटर नो मैटर व्हाट रोल दे प्ले, ऐसे लोग कोच या फिर मेंटर होते हैं। ऐसे लोग नॉलेज, विजडम को ज्यादा वैल्यू देते हैं मनी, पावर, फेम, इन सब चीजों से। अगर बहुत फेमस व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति है या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से कुछ सीखने को मिलेगा, दे विल चूज दिस, नॉट दिस। ऐसे लोग जनरली काम अकेला करना पसंद करते हैं। दे इंजॉय इंटेलेक्चुअल परस्यूट इन देयर स्पेयर टाइम। रीड करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना, इसमें उनको नेचुरल आनंद आता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं ये सारे गुण हमारे अंदर होते हैं। फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे थे जो बहुत डिस्कशन, इधर उधर की चीज पढ़ के आएंगे, डिस्कशन डिबेट करने में आनंद आता है। बट कई बार लोग ऐसे लोगों के, ऐसे ट्रेड वाले व्यक्ति को कह देते हैं कि अरे तेरे मार्क्स कितने हैं, इतना क्यों बोलता है, तो मार्क्स नहीं आ रहे तो ये सब बोलने का क्या फायदा। सो उसका ट्रेट है, उसका वर्ण है, बट सही जगह इंगेज नहीं है वो व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति सही जगह इंगेज हो, अगर इस व्यक्ति को आप इम्प्लीमेंट लगा दो कि भाई तू सुबह से शाम तक ये कोड है, कोड करते रहना है, इंप्लीमेंट करते रहना है, वो व्यक्ति ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगा ही नहीं, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है कि चीजें पढ़ना, सीखना, इंप्लीमेंट करना, डिस्कशन करना, ये सब चीजें उसका स्वभाव है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। वो किसी को गाइड कर सकता है, किसी इंप्लीमेंटेशन के साथ बॉन्ड कर सकता है, इंप्लीमेंटेशन करने वाले के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, बट उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे लोग जनरली पहले भी और आज भी जाने जाते हैं टीचर्स, गाइड्स, गुरुज, कोच, मेंटर्स। टीचर्स मतलब वो व्यक्ति जो नेचुरल सिखाना चाहता है, वही टीचर होते थे। टीचर मतलब ये नहीं कि भर्ती का एग्जाम हुआ, दिया और फिर बन गए, बट वो इच्छा नहीं थी, एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। नो, टीचर्स मतलब दे हैव प्रोपेंसिटी, भाई ये नॉलेज, ये विजडम शेयर करना चाहिए मुझे। तो इसे, इस पर्सनालिटी ट्रेट को बोलते हैं गाइड, वर्ण को बोलते हैं गाइड। और अगर यही वर्ण वाले लोग मोड ऑफ सतोगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस में है, दे यूज नॉलेज टू हेल्प, ये इस नॉलेज को लोगों को इंस्पायर करने में हेल्प करेंगे। अगर ये रजोगुण में है तो ये क्या करेंगे? डिस्कशन, डिबेट करेंगे, लेकिन लोगों को नीचा दिखाने के लिए। दे आर गुड इन डिस्कशंस एंड डिबेट्स, बट दे एंड अप क्या करते हैं? लोगों को नीचा दिखाने के लिए। तो उनका वर्ण तो है गाइड का, बट गुण क्या है? मोड ऑफ पैशन। क्या करेंगे? हमेशा नीचा दिखा लेंगे तो आनंद आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीवी डिबेट्स में, वहां पर्पस पॉइंट को डिस्कस करना नहीं होता, कुछ हेल्प, कुछ सॉल्यूशन निकालना नहीं होता, नीचा दिखा लिया बस, दैट इज ओके। लेकिन यू, और ये अपना नॉलेज है ना, अपने पावर को, फेम को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जो कि मोड ऑफ इम्पल्स में है, मोड ऑफ फैशन में है। तीसरा है मोड ऑफ इग्नोरेंस में। अगर ये लोग हैं, ये क्या करेंगे? ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो ये प्रीच कर रहे हैं, ये विजडम खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा दूसरे को बताते रहेंगे। लेकिन ये कभी, दे डू नॉट लीड बाय एग्जाम्पल। इंप्लीमेंटेशन में खुद को, ये बहुत नॉलेज सीखा है, विजडम सीखा है, सीखना अच्छा लगता है, बट इंप्लीमेंटेशन में बड़ा चैलेंज आता है। इसका मतलब है वो वर्ण तो है उस व्यक्ति का, लेकिन साइकोफिजिकल नेचर है उसका गाइड का, बट वो मोड्स में नीचे चला गया है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में नीचे चला गया है। नेक्स्ट है लीडर, पर्सनालिटी ट्रेट लीडर। स्किल अगर है गवर्न करना, इंस्पायर करना, दूसरों को एंगेज करना, ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं, जिनको मूवमेंट है ना, ग्रुप को चलाना, फैमिलीज में भी ये नेचुरल लीड करते हैं। अगर खेलने भी गए तो नेचुरली वो अपने आप को लीड करने लगेंगे, गाइड करने लगेंगे। इनके अंदर कई ऐसे ट्रेट्स होते हैं, करेज होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग आती है इनको अच्छी, करेज होता है, स्ट्रेंथ होता है, डिटर्मिनेशन होता है। अगर जो डिसीजन लिया रहता है उस पर फर्म रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। लेड बाय हायर मोरल्स एंड वैल्यूज एंड सीक टू इन्फोर्स देम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स। और सिर्फ बदलाव लाना नहीं चाहते हो, वो जानते भी हैं कि कैसे आएगा ये बदलाव, क्या स्ट्रक्चर में यूज करूंगा, क्या फ्रेमवर्क लोगों के ग्रोथ के लिए, सिस्टम्स के ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूं मैं। अगर ऐसे लोग हमेशा सिस्टम्स के बारे में भी सोचते हैं और लोगों के बारे में भी सोचते हैं। लाइक टू वर्क इन टीम्स, ये कभी खुद अकेले चीजें नहीं करना चाहेंगे, वो हमेशा चाहेंगे, उनका नेचुरल रहता है कि हम सब एक टीम है,
हम सब मिल के करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये ट्रेट है, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है, और इसको मैं कहाँ पे किस समय पे ऐसे लगा सकता हूँ। और इसके कारण ये नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में, है ना, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत फोकस होते हैं और बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं। सो ओरिजिनली ये ट्रेड पिछले के वैदिक कल्चर में किंग्स, वॉरियर्स के अंदर पाया जाता था, है कि नहीं। आज मिलिट्री, जस्टिस सिस्टम, लॉ इन्फोर्समेंट, पॉलिटिक्स, है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स, ये सारे ट्रेड्स आते हैं। यही चीज अगर 3 गुणों में देखें हम, सो यही ट्रेट वाला व्यक्ति, यही वर्ण वाला व्यक्ति अगर मोड ऑफ गुडनेस में है कि नहीं, वो स्टैंड हमेशा लेगा सत्य के लिए, व्हाट इज ट्रुथ, उसके लिए खड़ा रहेगा। फोकस उसका हमेशा सत्य, है ना, क्वालिटीज, पीपल, हाई मोरालिटी, है ना, हाई कैरेक्टर, ये सारी चीजें रहेंगी। और वो हमेशा क्या रहता है, ऐसे लोग हमेशा एक बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर पाते हैं कि आप भी इस अच्छे कार्य के लिए कार्य करो, लेकिन और ऐसे लोग शॉर्ट टर्म चीजें नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे, मैं प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म कैसे देख सकता हूं। यही लोग अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस, सॉरी, मोड ऑफ पैशन में आते हैं, वो बड़े बड़े फ्रेमवर्क बनाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उनका फोकस क्या रहेगा, दुनिया में अच्छा बदलाव, मॉरल वैल्यूज क्रिएट करना नहीं, वैल्यूएबल सेंटर्ड कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इतना मेहनत करो, अच्छे से लीड करेंगे, दे हैव दोज ऑल ट्रेड्स, बट उसका यूज किस लिए करेंगे, अच्छा पैसा कमाने में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में, कुछ ऐसा क्रिएट करने में जो कहीं नहीं क्रिएट है। अब हो सकता है कि उससे चीजें खराब भी हो रही हो, धरती खराब भी हो रही है, बट वो ज्यादा कंसिडर नहीं करते जब वो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में चले जाते हैं। और ऐसे लोग अपना टैलेंट, अपना ये सारी चीज, स्किल्स अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। अगर यही लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाते हैं, तो उनके अंदर ट्रेट है बदलाव लाने का, लेकिन जब मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाते हैं, दे गिव अप। देखते हैं कि ऑफिस में भाई करप्शन हो रहा है, दे गिव अप फाइटिंग स्पिरिट, वो अपना फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने का स्पिरिट गिव अप कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई हिपोक्रेसी है, बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहा। आए थे वो इंस्पिरेशन लेके, उनके अंदर पोटेंशियल है भी वो, बट अगर वो तमोगुण में चले गए, मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले गए, दे लूज दोज थिंग्स, दे गिव अप, डेवलप अ नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट। और जब गिव अप कर देते हैं तो एक नेचुरल व्यू पॉइंट आ जाता है कि भाई ये सब जरूरत नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं ये सब चीजें, लेकिन दे लूज मॉरल कंपस इन ड्राइव फॉर पावर, और फिर खुद की भी मॉरलिटी लूज कर देते हैं। नेक्स्ट, सो ये ट्रेट है ना, गाइड, लीडर, क्रिएटर, मेकर, लेकिन ये 4 ट्रेट या 4 वर्ण हैं जो कि वैदिक पर्सनालिटीज के हिसाब से थे, और हर पर्सनालिटी की कुछ कुछ वैल्यू सिस्टम होती थी। सो पहले का जो सिस्टम था, जहां पे लोगों को 2 कैटेगरी मेन, अगर क्राइटेरिया देखें, 2 क्राइटेरिया थे, वर्ण एंड गुण, साइकोफिजिकल नेचर, और वो क्या क्वालिटीज, क्या वैल्यू सिस्टम पोजेस करते हैं, उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, लोगों को इंगेज किया जाता था, और इसी वजह से लोग ज्यादा सेटिस्फाइड थे, ज्यादा खुश रहते थे। और आप जान के हैरान रहेंगे कि सेम चीज आज भी अप्लाई हो रहा है अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, उन लोगों के साथ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे ये सेम चीज अप्लाई होती है। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, लेकिन सो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट पे रिसर्च की गई है, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी थ्योरीज हैं, लेकिन जैसे द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, है ना, या फिर डिस्क टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, ये क्या है, ये सेम चीज क्या कर रहे हैं, सेम वर्ण और गुण के हिसाब से, गुण तो ज्यादा नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वर्ण के हिसाब से पर्सनालिटी ट्रेट बनाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर मुझे टीम बनानी है अपनी कंपनी के लिए, मुझे हायरिंग करनी है, किस बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन जैसे
डिस्क टाइप है, ठीक नहीं? ये सब आप बहुत सारी थ्योरीज आप सब पढ़ सकते हैं। मेन डिस्क टाइप में क्या देखते हैं, डी टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दो कैटेगरीज पे अगर डिवाइड कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा आउटगोइंग या कोई बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड, इसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। कुछ लोग टास्क फोकस रहते हैं, वो लोगों को कंसिडर नहीं करते, उनका भी रोल है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं, उनका भी रोल है। ऑर्गेनाइजेशन जो अभी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ऐसे लोगों को हायर करती हैं। वो जानती हैं कि भाई मुझे डी टाइप का व्यक्ति भी चाहिए, कॉशियस व्यक्ति सी टाइप का भी व्यक्ति चाहिए, इंस्पायरिंग इन्फ्लुएंशियल आई टाइप का भी व्यक्ति चाहिए, एस सपोर्टिव सेंसिटिव स्टडी टाइप का भी व्यक्ति चाहिए। वो टीम फॉर्म करते हैं और फिर उनको एक कॉज के लिए लगाते हैं, है ना? लीडर्स आउट ऑफ पैशन, है कि नहीं? लीडर्स आउट ऑफ पैशन, तो वो जानते हैं हर व्यक्ति का रोल है। कोई क्वालिटी खराब नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। हाँ, उसकी कुछ क्वालिटी है जिसको सही तरीके से सही जगह लगाया जा सकता है। जैसे अगर दूसरा एप्लीकेशन आप देखेंगे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, इसको 6 कैप थ्योरी भी बोलते हैं। जनरली हम देखते हैं कि आप कभी भी कोई प्लान डिस्कस करते होगे, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता होगा जो बोलता होगा अरे नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं अरे यार ये तो भाई फिर से रोना चालू कर देगा, लेकिन बट ऑर्गेनाइजेशन इसको अलग एंगल से देखती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि भाई छह माइंडसेट वाले साइकोफिजिकल नेचर वाले लोग होते हैं। एक होता है जो बहुत ऑब्जेक्टिव रहता है, अच्छा हम कैंप जा रहे हैं, अच्छा कितने लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना पैसा है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। दूसरा व्यक्ति प्रोसेस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका ये सब चीज दिमाग नहीं जाता, प्रोसेस पे जाता है, हम कैसे जा रहे होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, क्या प्रोसेस होगा, ठीक है नहीं? कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नेगेटिव रहेंगे, लेकिन नेगेटिव मतलब वो बोलेंगे ये समस्या आ सकती है, तो वो लोग नेगेटिव इस थॉट प्रोसेस वाले लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ऐसे थ्रेट्स आ सकते हैं जो, लेकिन वो पहले ही से बता सकते हैं, इनका सोच चलता है ऐसा। और जब हम ऐसे टीम में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि भाई मेरा एक इम्पोर्टेंस है, बट इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए इस व्यक्ति ने अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की वैल्यूज सीखते हैं, समझते हैं। तो ये कल्चर था हमारा वर्ण और गुण समझने का। लोगों को इंस्पायर किया जाता था, अपने वर्ण को आइडेंटिफाई करो गुरुकुल में, और इंस्पायर किया जाता था अपने गुणों को सतों गुण पे लेके आओ, मोड ऑफ गुडनेस, लेकिन ये पूरा वैदिक कल्चर का फोकस था। ये लॉस्ट हो गया इसी की वजह से। अभी आप देखेंगे एक हम हैफाजार्ड एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां बहुत अनक्लैरिटी है, क्लियरनेस नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे टेस्ट करें। आप सब तैयार हैं? अगर मैं चैट दे सकता हूं किसी तरीके से, आप सब तैयार हैं तो यस या कुछ इस तरह से लिख दीजिए। हम कैसे अपना गुण और वर्ण आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिसमें आपको आंसर करना होगा, और एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आपका क्या डोमिनेंट है, एक बहुत छोटा छोटा आइडिया लगेगा। सो हम क्या सतोगुण में हैं, सब क्या रजोगुण में है, क्या तमोगुण में है, क्या हमारा प्री डोमिनेंट गुण है। सो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, गाइडलाइंस है, 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना? हर क्वेश्चन के आगे आपको ऑप्शन लिखना है। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन होंगे, ए बी सी। जो भी क्वेश्चन होगा उसके आगे आपको ऑप्शन लिखना है और लास्ट में कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया सबको? तो हम आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब। सो आपको क्वेश्चंस को जस्ट देखना है और आपको देखना है कि मैं सबसे ज्यादा किस चीज से आइडेंटिफाई करता हूं। हाउ डज योर बेडरूम यूजुअली लुक्स लाइक, ठीक है नहीं? हमारा बेडरूम कैसा दिखता है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, या लिटिल मेसी, या वेरी मेसी? जो भी आपको है, जो आपका रूम है पर्सनल, अगर आपको लगता है ए बी सी, आपको कैसा रखना पसंद है, हो सकता है कोई और आकर बिगाड़ दे तो वो बात अलग है, लेकिन आपको कैसा रखना पसंद है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए आप इसमें से क्या अपने दोस्त के साथ करना चाहेंगे? गार्डन में वॉक करना, पार्टी में क्लब करना, या टीवी देखना? जो भी ऑप्शन है आप 2 लिखिए, उसके आगे अपना ऑप्शन लिखिए।
आप कैसे कपड़े पसंद करना चाहते हैं, आपको कैसे कपड़े पसंद आते हैं। अगर आपका क्लोजेट खोला जाए तो आपने किस कलर के सबसे ज्यादा कपड़े पाए जाएंगे, लाइट कलर, व्हाइट या लाइट कलर, ऑप्शन ए रेड ऑरेंज येलो कलर, या फिर सी ब्लैक या डार्क कलर। हाउ ऑफन डू यू फाइट विथ योर लव्ड वंस, आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से कितना ऑफन लड़ते हैं, रेयरली और नेवर, एवरी अदर डे लड़ाई हो रही है, मैं बात ही नहीं करता उनसे। पांचवा क्वेश्चन, इफ दीज थ्री, ये तीन चीजों में से आपके सामने रहेगी, आप सबसे पहले क्या चूज करेंगे, है ना, फ्रूट जूस, स्पाइसी नमकीन्स, पकोड़ाज, या फिर चिकन बिरयानी। When you are given some new work, how you do it, जब आपको कुछ नया काम दिया जाता है कैसे करते हैं, उसको बहुत प्रेम से, डेडिकेशन के साथ, या जस्ट उसको दूसरों को दिखाने के लिए, या किसी तरीके से खींच खाच के करते हैं। ये देखिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपको बहुत ट्रूली ये आंसर्स लिखने पड़ेंगे और ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सिट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड एट द टेबल, व्हाट, आप क्या डिस्कस करते हैं, है कि नहीं, कुछ पॉजिटिव चीजें, सेल्फ डेवलपमेंट, हेल्प अदर्स, उनके वेलबींग के बारे में, या फिर गॉसिप, न्यूज, पॉलिटिक्स, या सी ऑप्शन आई डोंट लाइक टॉकिंग, मुझे बात ही करना नहीं अच्छा लगता है। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डू यू गेट एट नाइट, डीप स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप, फुल ऑफ ड्रीम्स, एक्सेस स्लीप। किस प्रकार की बुक्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल या फिर फिलोसफिकल बुक्स, बिजनेस एंड सक्सेस बुक्स, आई डोंट लाइक रीडिंग, सी। जब आप सुबह उठते हैं आपका मन कैसा रहता है, शांत रहता है, रेस्टलेस रहता है, उठते ही फोन चेक करने का मन करता है, या फिर लेजी सा फील होता है, सुबह 8 घंटे सोने के बाद भी बहुत लेजी सा फील होता है। आप इनमें से कौन सी ड्रिंक प्रेफर करते हैं, फ्रेश जूस, हॉट टी एंड कॉफी, बियर। आप स्लैंग लैंग्वेजेस, एब्यूसिव लैंग्वेजेस बात करते समय कितना यूज करते हैं, नेवर, समटाइम, वेरी फ्रीक्वेंटली। स्लैंग एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं तो आप कहिए कि ऐसी चीजें जो कि बिना सोचे मुंह से निकल जाना, हर्टफुल चीजें, कई बार किसी को कुछ ऐसा बोल देना जिससे हर्ट हो जाए लोग। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह 4 से 6, 6 से 8, या फिर 8 बजे के बाद। हाउ इज योर एटीट्यूड व्हेन यू वर्क, पीसफुल, शांत रहता है, कोई गुस्सा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बहुत, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तीसरा है मैं काम ही नहीं करता हूं तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन, पीपीटी वर्क नहीं कर रही। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू यूजुअली लिसन, है ना, सूदिंग एंड कामिंग सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हैं, बहुत लाउड एंड फास्ट, डिक चिक, है ना, बीट्स खूब आए, हार्ट बीट्स, कार में चला के एकदम जोर पे, या फिर सैड, रोने वाले, है ना, सिंगर्स के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है नहीं। नाउ आप टोटल कर लीजिए, कितने किसके एज हैं, कितने किसके बीज हैं, कितने किसके सीज हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो भी सबसे ज्यादा आया है वो क्या है, हमारा एज अगर सबसे ज्यादा है तो हमारा क्या गुण है अभी के समय पे, सात्विक। बीज हैं अगर ज्यादा तो राजसिक, सीज है तो तामसिक। जान के खुशी होगी कि जो भी गुण आया है, गुण हम अपना चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आपको भगवत गीता के सेशंस, चैप्टर भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, 14 चैप्टर, ठीक है नहीं। कैसे भगवत गीता में 3 गुणों के बारे में बताया गया है, कैसे हम इन गुणों पे वर्क कर सकते हैं, अपने गुणों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे गीता के अगर सेशंस होंगे उसमें जुड़िए। सो इससे हमें पता चलता है हमारा डोमिनेंट गुण क्या है। अगर गुडनेस है तो नेचुरल है हमारे लिए हैप्पीनेस,
सेटिस्फैक्शन, सेंस कंट्रोल, फियरलेसनेस, लव एंड डिसिप्लिन। पैशन है स्ट्रेस, पैशन, रेस्टलेसनेस, ईगो, एंगर एंड फियर। इग्नोरेंस है तो इग्नोरेंस में बहुत ज्यादा लेजीनेस, टायर्डनेस, सैड, डिप्रेस, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये 3 गुण हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चैट में या फिर जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा। आप उस पर जाके 20 क्वेश्चन के सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आप उसको भरिए। उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, उससे आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपका क्या वर्ण है, उसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। these are 20 क्वेश्चन। अगर हम अभी लाइव करेंगे, if the time is there, then we can do, it will take 5 minutes, or else I can share and you can view that. Srijan Pru? Srijan Pru, हम अभी करवा सकते हैं या फिर Prabhuji, you have 5 minutes more, so you can conclude your session. ओके, सो फिर से तैयार हो जाइए। अब आप चेक कीजिए हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो पहला क्वेश्चन है सेम फॉर्म में, लेकिन अब 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स मोस्ट लाइक व्हाट यू आर अबाउट? आप इनमें से क्या सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, क्या पसंद करते हैं? वैल्यूज एंड विजडम, इंटीग्रिटी एंड परफेक्शन, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। जो भी ऑप्शन है आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसके आगे अपना ऑप्शन लिखिए। What role do you play in your friend circle or family? आप अपने फैमिली फ्रेंड में क्या रोल प्ले करते हैं? आई एम कंफर्टेबल, ए है आई एम कंफर्टेबल डीलिंग विद कंफ्लिक्ट एंड हेल्पिंग पीपल फाइंड मिडिल ग्राउंड। मेरा रोल है मीडिएटर का है। दूसरा है आई मेक श्योर एवरीथिंग एंड एवरी वन इज टेकन केयर ऑफ। माई रोल इज प्रोटेक्टर। आई हेल्प माई फैमिली अंडरस्टैंड वर्क एथिक्स, हसल एंड द वैल्यू ऑफ हैविंग रिसोर्सेज। माई रोल इज मटीरियल सपोर्ट। लोगों को, मेरे फैमिली में किसी को मटेरियल चीजों की कमी ना हो। डी, आई फोकस ऑन नर्चरिंग एंड वांटिंग ए हेल्दी एंड कंटेंट फैमिली। माय रोल इज इमोशनल सपोर्ट। हम पेरेंट्स के साथ जाके समय स्पेंड करते हैं। आप बोलेंगे मैं कई चीजें करता हूं इसमें से, ठीक है नहीं, मैं ए भी करता हूं, बी भी करता हूं, सी भी करता हूं, डी भी करता हूं, लेकिन आपको क्या मार्क करना है? एक ही ऑप्शन मार्क करना है, मल्टीपल चॉइस नहीं। आपको मार्क करना है क्या सबसे ज्यादा आप किस ऑप्शन से सबसे ज्यादा आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को, ठीक नहीं। What is most important to you in a partner? Honest and smart. अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आप उसमें क्या देखेंगे? वो ऑनेस्ट होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड पावर, फनी होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, या फिर रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इज्जत दे। What do you watch most often on TV? आप टीवी पे जाते हैं, क्या आप ज्यादा देखने का पसंद करते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज या ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस? बी ऑप्शन है एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। सी है कॉमेडी, स्पोर्ट, ड्रामा, मोटिवेशनल स्टोरीज। डी सोप, डेली सोप्स, रियलिटी टीवी, फैमिली गॉसिप, डे टाइम, बिग बॉस शोज, ठीक है नहीं। जो भी ऑप्शन आप अपना टिक कर सकते हैं। Which best describe how you behave when under stress? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं आप काम एंड कंपोज, बैलेंस रहते हैं, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री रहते हैं, मूडी, लाउड, रेस्टलेस रहते हैं, या फिर लेजी, डिप्रेस्ड, वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। What causes you the most pain? सबसे ज्यादा दुख आपको किस चीज से होता है? फीलिंग लाइक आई डोंट लिव अप टू माई ओन एक्सपेक्टेशन, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस पे स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर संसार को देख के आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। रिजेक्शन, कोई कुछ बोल देता है, कोई रिजेक्ट कर देता है, हर्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है नहीं। या फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो बहुत क्लोज वंस है उनसे जब हम दूर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है हमें। व्हाट इज योर फेवरेट वे ऑफ वर्किंग? है ना, अलोन, अकेले, बट मेंटर से गाइड्स होने चाहिए। दूसरा है इन अ टीम एज अ लीडर,
एक टीम होनी चाहिए, टीम के साथ काम करना। सी इंडिपेंडेंटली बट विथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, मैं अलग से काम करूंगा लेकिन नेटवर्क्स होंगे मेरे, बट कि कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं। या फिर इन ए टीम एज अ मेंबर, जस्ट मुझे बता दो यार क्या करना, मैं कर दूंगा, करके दे दूंगा, लेकिन समय बताओ, काम बताओ। हाउ वुड यू हाउ वुड योर आइडियल सेल्फ डिपेंड स्पेयर टाइम, अपना खाली समय आप कैसे स्पेंड करेंगे? रीडिंग इन डीप डिस्कशन एंड रिफ्लेक्टिंग, लर्निंग अबाउट इश्यूज और अटेंडिंग पॉलिटिकल इवेंट्स, है ना? कोई स्पेयर टाइम नहीं होता है, हर समय हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं? एंजॉइंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन फास्ट हम करेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स? आइडियलिस्टिक, इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्ट या फिर इंसाइटफुल? बी है ड्रिवन, डेडिकेटेड या डिटरमाइंड? पैशनेट, मोटिवेटेड, फ्रेंडली? डी है केयरिंग, लविंग, लॉयल? सबसे ज्यादा किन ऑप्शन से आप ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को? इन व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डू यू वर्क बेस्ट? रिमोट, साइलेंट एंड स्टिल, नेचुरल? किस एनवायरनमेंट में हम बेस्ट वर्क कर सकते हैं? मीटिंग रूम और गैदरिंग स्पेस? एनीवेयर, एवरीवेयर, ट्रेन में बैठे होंगे हम कर लेंगे। अ स्पेस स्पेसिफिक टू माई टाइप ऑफ वर्क? होम, घर पे घर का काम, ऑफिस पे ऑफिस का, लैब के लिए लैब जैसा सेटअप होना चाहिए। व्हाट इज योर वर्क स्टाइल? स्लो एंड रिफ्लेक्टिव, स्लो करते हैं, सोचते रहते हैं, या फिर फोकस एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं हर चीज को, अपने टेबल भी ऑर्गेनाइज रखते हैं? फास्ट एंड रस्ट हमेशा रहता है, या फिर स्पेसिफिक एंड डेलिबरेट, हर चीज जो करते हैं डेलिब्रेशन के साथ करते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड? आप इस दुनिया में कैसे डिफरेंस लाना चाहते हैं? थ्रू स्प्रेडिंग नॉलेज, थ्रू पॉलिटिक्स एंड एक्टिविज्म, कुछ एक्टिविज्म करके, थ्रू बिजनेस एंड लीडरशिप, थ्रू लोकल कम्युनिटी? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ए वेकेशन? जब वेकेशन पे जा रहे होते हैं तो रीडिंग मटेरियल निकालते हैं, या फिर हैविंग फोकस अ प्लान की साइड टू विजिट, कहाँ कहाँ घूमूंगा वहां पे उस पर फोकस्ड होते हैं? विद अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट बार्स, क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स, विद एन इजी गोइंग एटीट्यूड? ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। हाउ डू यू डील विथ टफ कॉन्वर्सेशन? लुक फॉर ए कॉम्प्रोमाइज, फाइट फॉर द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, आप लड़ाई करते नहीं जब तक सत्य नहीं मानेगा वो? फाइट टू प्रूव आई एम राइट, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, ऐसा होता है तो वहां से दूर निकलना आप ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका समय खराब चल रहा है, आप क्या पसंद करते हैं? गिव देम एडवाइस एंड गाइडेंस, बिकम प्रोटेक्टिव एंड encourage देम टू improve, urge देम टू हैव अ ड्रिंक और टेक अ वॉक विथ मी, गो देम एंड कीप देम कंपनी देम, उनके साथ जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। हाउ डू यू सी रिजेक्शन? कोई रिजेक्ट करता है आप कैसे देखते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज, दूसरा है इट इज अ चैलेंज आई कैन राइज टू मीट, सी है इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बट आई विल मूव ऑन, डी इट इज रियल सेटबैक, मतलब बहुत ही ज्यादा पीछे ले जाता है। एट एन इवेंट पार्टी हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? आई हैव मीनिंगफुल डिस्कशन विथ 1 or 2 पीपल, 1-2 लोगों से हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। बी ऑप्शन, एक ग्रुप ऑफ लोगों से हम बात करना पसंद करते हैं। सी है आई समहाउ एंड अप सेंटर ऑफ अटेंशन, किसी तरह से कुछ ऐसा करूं कि पूरे ग्रुप पार्टी में मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। डी है आई हेल्प विथ वॉट एवर नीड्स टू बी डन, जो भी काम है जहां मैं काम आ सकता हूं वो मैं करता हूं। हाउ डू यू फील इफ यू मेक अ मिस्टेक? आई फील गिल्टी एंड अशेम्ड, बी इज आई हैव टू टेल एवरीवन, सी आई वांट टू हाइड इट, मैं छुपाना चाहता हूं, डी आई रीच आउट टू समवन सपोर्टिव, अगर मेरे से गलती होती है तो मैं किसी सपोर्टिव व्यक्ति को के पास जाना पसंद करता हूँ। व्हाट डू, आखिरी के 2 क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव टू मेक अ बिग डिसीजंस? पहला है आई रिफ्लेक्ट प्राइवेटली, खुद से सोचता हूँ। बी है आई आस्क माई मेंटर्स एंड गाइड्स, सी है मैं खुद से कैलकुलेट करता हूँ प्रॉस एंड कॉन्स, सिर्फ सोचता नहीं हूँ बल्कि वे करता हूँ क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं। डी है आई टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, क्लोज लोगों से, तो मेरे वेल विशर है उनसे डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूँ। 20th, which best describes your daily routine? It changes moment to moment, ठीक है नहीं? B, it is very focused and organized. C, I follow the best opportunity that comes up. D, it is simple and scheduled. So इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप कैलकुलेट करिए और आप लिखिए
कि सबसे ज्यादा मार्क्स आप कौन से ऑप्शन को देते हैं। सबने कैलकुलेट कर लिया? अगर आपका ऑप्शन ए है, सो आपका पर्सनैलिटी प्री डोमिनेंट या डोमिनेंट पर्सनैलिटी या वर्ण एज अ गाइड है। अगर आपका ऑप्शन बी है तो आपका डोमिनेंट पर्सनैलिटी लीडर है। अगर आपका ऑप्शन सी है सबसे ज्यादा, तो आपका डोमिनेंट पर्सनैलिटी क्रिएटर का है। और अगर आपका ऑप्शन सबसे ज्यादा डी है तो आपका डोमिनेंट वर्ण मेकर का है, पर्सनैलिटी ट्रेट मेकर का है। सो ये था हमने जो डिस्कशन किया और टूल्स, कुछ क्वेश्चनर के थ्रू हमने जानने का प्रयास किया। एक सेशन में हम बहुत डिटेल में नहीं जान सकते। जो लोग भी और डिटेल में जानना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज के लिए रजिस्टर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। वहाँ पे इस हर सेशन से जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे शेयर की जाएंगी और आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। आप भगवद गीता पढ़िए और हमारा जो ये बुक है, आप सबको बुक शेयर की जाएगी, लेकिन वेकअप भारत है ना, इस बुक में आपके पास सबसे पहले इस बुक को लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर की जाएगी। इसमें 3 मिथ्स, बेसिकली 3 मिथ्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारे वैदिक कल्चर के बारे में है और उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसको शेयर करना, है कि नहीं। जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और हमारा टेलीग्राम चैनल पे वैदिक एम्बेसडर कैंपेन लॉन्च होगा 16 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो 16 अप्रैल को उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम फ्यूचर में उस पर आंसर करेंगे। मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप कि सबको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। यस, थैंक यू। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा एक छोटा सा